दोस्तों अगर आप भी हैं क्लास 12th में और 8 मार्च को आपको भी देना है केमिस्ट्री का पेपर, तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। जी हाँ, हमारे पास देख सकते हो एक मॉडल पेपर दिया गया है और इस मॉडल पेपर के जितने भी आपके क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग केमिस्ट्री में कमजोर हैं, है ना, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। और लगभग बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि भैया केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, जो प्रश्न हमें नहीं आएगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी कमजोर छात्र हैं केमिस्ट्री में तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। बाकी इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादातर प्रॉब्लम रहती है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल कहां कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने पूरा पेपर जो है सॉल्व किया और ऐसा भी कोई क्वेश्चन वहां पर फंस जाता है जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता, तो क्या आप लोग उस पूरे प्रश्न को छोड़ करके चले आओगे या उसमें आप कुछ लिख सकते हो? वो तरीका आप आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, और 8 मार्च केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। चलिए, हमारे पास देख सकते हो एक मॉडल पेपर है जिसका हमारे पास कोड क्या है आज का 347 FZ। ठीक है, तो FZ कोड का ये पेपर है। ठीक है, और यहां पर एकदम ये न्यू पैटर्न पर रहेगा। ठीक है, पूरा हल के साथ आपको बताया जाएगा। पूर्णांक जो है आपको पता है कि भाई केमिस्ट्री में 70 नंबर का रहता है। 30 नंबर आपको कहां पर मिलेंगे? प्रैक्टिकल का मिलता है, जो कि आपका प्रैक्टिकल चल रहा है। ठीक है, तो 30 इसका मिलेगा, तब जाके 100 का पूर्णांक होता है। टाइम की अगर हम बात करें तो भाई 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहता है, जिसमें 15 मिनट केवल और केवल पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि पेपर को नहीं पढ़ते हैं, और वहीं पर आप लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। तो 15 मिनट पूरा पेपर अच्छे से पढ़ो, जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए उसको बार बार पढ़ो, फिर आपको आंसर की शुरुआत करनी चाहिए। तो यही देख सकते हो यहाँ पर नोट में पहले ही बताया है कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके निर्देश यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 निर्देश दिए गए हैं। यहां से आपकी पेपर की शुरुआत होती है। पेपर की शुरुआत में कहा कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। देखो, जैसे बताऊंगा सेम आपको वही तरीका अप्लाई करना, बिल्कुल टॉपर वाला तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां से पहले हमारे पास देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम की इस तरीके से कॉपी रहेगी, और कॉपी पर आपको करना क्या है, यहां से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आपको ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, है ना। तो आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर आपको डाल देना है इस तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या आपको 1 डालना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से ही शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा लाइन खींच दीजिए, और नीचे भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंडरलाइन ऐसे कर देना है ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, इतना कर दोगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां से आपका पहला क्वेश्चन का नंबर देखिए, 5 ग्राम NaOH, आप सभी जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। 450 ग्राम ml, सॉरी, ये आपका क्या है, वॉल्यूम आयतन है। बिलियन में घुला है, तो बिलियन की मोलरता कितनी होगी, यानी एक का नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। आंसर आपके सामने सारे क्वेश्चन के दिए जाएंगे, जिसमें आपको इस तरीके से यहां पर एक लाइन बीच में छोड़ करके यहां से उत्तर लिखिएगा। ठीक है, इधर कर दीजिए उत्तर, और यहां से डालिए का नंबर, फिर आपको खा डालना है, बीच में एक एक लाइन का गैप देते जाना। ठीक है, फिर यहां पर आपको गा लिखना है, फिर आपको यहां पर घा लिखना है, इसके बाद आपका अंगा, और टोटल आपके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर यहां पर चा। इस तरीके से ये नंबरिंग कर दोगे। अब देखिए आंसर पे आते हैं भाई। का नंबर का चौथा विकल्प सही है, ठीक है ना। का 4th नंबर जहां पर दिया है आपके पास 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ये किसकी होती है, मोलरता की मात्रक है, मोल लीटर इनवर्स। तो 4 का 4 नंबर, तो यहां पर आपको क्या करना है, इसमें डाल देना नंबर 4 ऐसे। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा के, और इसका आंसर है 0.278 मोल लीटर इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आप इधर आ जाओ,
सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान समझिएगा, काफी सारी अभी रिएक्शन भी आएंगी, काफी सारे क्वेश्चन हैं और आप सभी कमेंट कर रहे थे तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संकुल K3COC ब्रैकेट के अंदर एक लिगेंड है, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है। तो इसमें दिया है C2O4 जिसे ऑक्सलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सलेटो बोलते हैं। होल ऑफ 3 इसमें कह रहा है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, है ना। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर होती है 3। अब 3 कैसे आया है आप सभी को पता है कि ये आपका उदासीन लिगेंड है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा इसका 3। तो यहां पर आपका ये 3 जो है इसका एन होगा। तो ख नंबर का तीसरा विकल्प सही है। तो यहां पर आप ख का थर्ड लिख दोगे, ठीक है। ऐसे करके ख नंबर का थर्ड जो कि है कितना 3 ऑक्सीकरण संख्या, ये आपका सही है। ग नंबर क्वेश्चन पे देखोगे तो कह रहा है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं तो स्कैंडियम होता है, ग का फर्स्ट नंबर। ऐसे ही घ नंबर यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक होता है, ये आपका हो जाएगा CH3 का होल ऑफ 3 इंटू N, ठीक है ना। ये आपका एमीड तृतीयक वाला। इसके बाद यौगिक जो डाइसेकेराइड नहीं है तो सिल्यूलेज होता है यहाँ पर राइट आंसर। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की पहचान टॉलन अभिकर्मक से होती है, तो एल्डिहाइड की, ठीक है ना, CHO। चलिए अब इसमें आंसर को इस तरीके से लिख दीजिए, गा का आपका फर्स्ट वाला सही है, गा का फर्स्ट वाला सही है, घा का आपका थर्ड वाला सही है। तो यहां पर लिख दो इस तरीके से, घा का थर्ड, जो भी जिसका सही है आपको वैसा लिखते जाना है। इसके बाद अंगा नंबर में कौन सा दूसरा वाला सही है, सेकंड वाला सही है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद आपका चा का सेकंड वाला सही है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड। अब इनके आपको आंसर जो है इस तरीके से लिख देना। चलिए तो यहाँ पर गा के फर्स्ट में था एस्कैंडियम, यस सी, ये सही है, थोड़ा सा अच्छी हैंड राइटिंग में। इसके बाद घा के थर्ड में कौन था भाई, तो यहाँ पर इसमें था CH3 का होल ऑफ 3 इंटू N, ठीक है, ये सही है। इसके बाद अंगा का दूसरा आपका है सेल्यूलोस, तो इसमें कर दीजिए सेल्यूलोस, ठीक है, ये सही है। एंड लास्ट वाले में है आपका एल्डिहाइड, ठीक है, क्या है एल्डिहाइड, ये सही हो जाएगा आपका। इस तरीके से ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके यहां पर खत्म हो जाते हैं। इतना आपको जो है यहां से दिलाएगा कितने नंबर, पूरे के पूरे 6 नंबर, क्योंकि ये एक एक नंबर के हैं सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहां से जब खत्म होगा तो आप यहां से आ जाओगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। दूसरा क्वेश्चन का आपका का नंबर है, कह रहा है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि फार्मूला कितना दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो ये फार्मूला दिया है C2H6O2, ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि कितनी मात्रा दी है इसकी 30 ग्राम। इसमें कह रहा है कि 450 ग्राम इसको जल में क्या किया है, मिलाया गया है। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहले आपको निकालना है बिलियन के हिमांक में अवनमन, बिलियन के हिमांक में अवनमन। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना है। देखो सबसे पहले जो वैल्यू दी होती है उनको लिखना होता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप, इधर से क्या करोगे, यहां पर डाल दोगे एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 2, इस तरीके से यहां पर डाल देना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। और बाकी वही आपको पुराना वाला तरीका लगाना है, पटरी उठा करके आपको यहां पर लग जाना, इसके नीचे लाइन खींचने ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, इस तरीके से कर दोगे। अब इसके बाद आपको करना क्या भाई, यहां पर आपको इसमें लिख देना है, दिया है सेकंड दूसरे का आपका कौन सा का नंबर है, तो दूसरे का आपका जो का नंबर है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 का यहां पर उत्तर नंबर का, थोड़ा सा आप लोग और बेटर लिख सकते हो, ठीक है, 2 का, इस तरीके से हो जाएगा। और यहां पर फिर लिखिए दिया है, ठीक है, दिया है। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यू रहेगी वो आपको जरूर लिखना है। इसमें क्या क्या दिया है, W, स्मॉल w, यानी वेट किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो ये दिया है आपके पास कितना, यहां पर लिख दीजिए 30 ग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है आपके पास क्वेश्चन में, तो 450 ग्राम जल, यानी कि जल की इसमें मात्रा दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जल का वेट जो दिया है कैपिटल W, इसको लिखेंगे, ये आपके पास है 450, सॉरी कहे में है
ग्राम में, है ना, ये भी ग्राम में है। चलिए ग्राम में ही है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या निकालना है भाई, इसका अणु भार निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो देखो अणु भार आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, जैसे यहाँ पर C2 है ना, C2 फिर क्या है H6 है और O2 है। तो कार्बन इसका 12 होता है, 12 गुणे 2 यहाँ पर, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 6 और प्लस का यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 और इनटू में क्या है 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 12 गुणे 2 यानी 24 और इसका 6 प्लस का और यहाँ पर 16 दूनी 28, है ना, 16 दूनी 32 होता है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा 24 36 और प्लस यहाँ पर 32, तो ये 62 आएगा। तो इसका देखो ये आपका 62 निकाला है भार, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का भार यहाँ पर इसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे, ये दिया है आपके पास 62 यानी 62। इसके बाद यहाँ पर आपको फ्रेजिंग पॉइंट इसका इतना दिया रहता है 1.86 है स्थिरांक। तो इसका आप डेल्टा TF निकालना चाहो तो ये वाला सूत्र लगा देना, जो कि KF इंटू W इंटू 1000 बटे कैपिटल M गुणे कैपिटल W। अब सारी वैल्यू दी गई है, इन्हीं वैल्यू को इसमें रख करके ये फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 2.0 केल्विन। इस तरीके से इसका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है बिलियन का हिमांक ज्ञात करिए। तो बिलियन का हिमांक जो होता है इसमें सूत्र लगता है शुद्ध विलायक जल का हिमांक 273.15 केल्विन होता है। बिलियन हिमांक बराबर डेल्टा TF माइनस TF माइनस डेल्टा TF, जो कि यहाँ से आपका डेल्टा TF का TF का वैल्यू ये है और डेल्टा TF आपके पास ये आया है, इससे घटा करके ये आंसर आपको यहाँ पर निकाल देना है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर खा नंबर क्वेश्चन दूसरे का, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। कौन कौन से पद परिभाषित करने के लिए बोला है, देखिए क्वेश्चन। तो यहां पर पहले ध्यान समझिएगा, ख नंबर में एक तो पूछा है पहले मोल अंश के बारे में, ठीक है, मोल अंश को। तो चलिए भाई यहां पर थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं इधर। तो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, यहां से देखिएगा। और शुरू आपको जब नए पेज से शुरुआत करोगे तो आपको सबसे पहले क्या डालना है, आपको डालना रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। जब 2 डाल दोगे फिर वही तरीका आपको यहां पर डालना है, इस तरीके से एक लाइन, ठीक है, अंडरलाइन। इसके बाद यहां से उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे, यहां पर लिखना है उत्तर और इसमें लिखना है 2 का खा नंबर, ठीक है। ये इतना कर दोगे। 2 के खा में आपका पहला नंबर है मोल अंश, ठीक है। तो मोल अंश को परिभाषित करना है, तो इसमें आप हेडिंग डालोगे पहले 2 के खा में मोल अंश, ठीक है। हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको भी आप जो है लिखोगे ना उसमें हेडिंग जरूर डालना। मोल अंश क्या होता है, देखो इसका आप लोग यहाँ पर देखिएगा कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो मोल अंश होता यह है, आपको वैसे भी मैंने बता भी रखा कि भाई मोलरता, मोललता, मोल अंश, मोल प्रभाज, इनको आप तैयार ही कर लो, ठीक है ना। तो इसको लिखिए मोल अंश, मोल अंश किसी बिलियन में मौजूद, मतलब किसी बिलियन में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, तो मौजूद किसी घटक के, जैसे कि आपको पता है कि कोई बिलियन होता है उसमें 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, है ना। तो कह रहा है कि बिलियन में मौजूद किसी, है ना, किसी घटक के मोलों की संख्या को बिलियन के कुल मोलों की संख्या, है ना। तो कह रहा है कि बिलियन में मौजूद कोई एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में मौजूद कुल मोलों की संख्या के योग से हम लोग इसको विभाजित करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि विलेय और विलायक का हमें निकालना है, तो आपको दोनों के लिए पहले अगर विलेय का निकालना है तो विलेय के मोल अंश ऊपर और नीचे दोनों का योग, यानी विलेय और विलायक दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से किसी घटक के मोलों की संख्या को विलयन के कुल मोलों की संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है, ठीक है ना। तो विलयन के कुल मोलों की
संख्या से विभाजित करने के बराबर होता है। अभी इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं, बराबर होता है। जैसे यहां पर आप मान लीजिए, जैसे हम मानते हैं, ठीक है ना, माना विलेय के मोल अंश, ठीक है ना, विलेय के मोल अंश अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, विलेय के मोल अंश आपको ज्ञात करने हैं, तो आप मान लीजिए कि भाई जो विलेय के मोल अंश है इसमें आपका विलेय का घटक है Na मान लेते हैं, ठीक है ना, और बटे में Na जो है वो सफिक्स में रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना, कैपिटल N है और इसके नीचे ये लगा है, और नीचे आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, Na आपका विलेय का भी और प्लस N यहाँ पर विलायक के लिए भी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और अगर आपको विलेय के साथ विलायक का भी ज्ञात करना है तो क्या करोगे, ये विलायक का है तो इसी को आप कैसे कर सकते हो, भाई दोनों घटक को बोला है तो जो योग है कुल मोलों की संख्या ये हो जाएगी, और ऊपर वाला आपका किसी एक घटक का जैसे विलेय का हो गया। अब अगर आपको विलायक का भी ज्ञात करना है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, विलायक का आपको अगर ज्ञात करना है तो विलायक के मोल अंश बराबर, अब इसमें विलायक वाला ऊपर कर दो, ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा NB और बटे में आपका वही तरीका अप्लाई होगा, मतलब दोनों को योग करके भाई भाग करा देना है, तो यहां पर हो जाएगा NA प्लस NB इस तरीके से, ठीक है। तो विलेय और विलायक के दोनों को आप यहां से ज्ञात कर सकते हो बड़ी आराम से, है ना। तो तरीका लगभग वही होता है, कुल मिलाकर के आपको प्रदर्शित करना है अच्छे से, है ना। और थोड़ा सा मैं आपको देखो वीडियो के सामने लिख रहा हूं तो यहां पर राइटिंग उतना अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन आपको करना क्या है, तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो। इसके बाद यहां पर जैसे दूसरा हेडिंग पूछा है मोलरता, तो इसको आप यहीं पर देख लीजिए। मोललता किसी विलयन में घुले पदार्थ की मात्रा को मापने का एक तरीका है। यह किसी विलायक के दिए गए द्रव्यमान के सापेक्ष विलेय की मात्रा को बताता है, ठीक है। इसमें आपका ये केजी में आपका जो है विलायक को मापा जाता है ना, मोललता में। और अगर एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि मोलरता की बात करेगा तो फिर क्या करोगे भाई, तो मोलरता जो होती है ये आपकी 1 लीटर में मापी जाती है, ठीक है, जबकि जो मोललता है वह काहे में मापी जाती है, तो केजी में। इतना एक छोटा सा कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। यहां से आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर ग में। अब बाकी का लिखने का तरीका यही है, नंबरिंग डालो अच्छे से और आंसर लिखते जाओ। तो चलिए ये देखिए आंसर आपके पास ग नंबर, लैंथेनाइड अंकुचन क्या है, लैंथेनाइड अंकुचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो देखिए इसका आंसर यहां पर ये रहा, लैंथेनाइड अंकुचन लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु और आयनिक आकार में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ होने वाली लगातार कमी को कहते हैं, ठीक है। मतलब अंकुचन यहां पर क्या है, तो लैंथेनाइड जो एलिमेंट होंगे, जितने भी लैंथेनाइड तत्व होंगे, ठीक है ना, जैसे आप जानते हो कि भाई F ब्लॉक में ये तत्व आते हैं, ठीक है। तो यहां पर वही चीज आपको संक्रमण तत्वों की बात करी गई है। तो इतना आपको याद रखना है यहां पर कि भाई जितने भी कह रहा है कि जितने भी ऐसे एलिमेंट जो कि लैंथेनाइड होते हैं, इनके परमाणु और आयनिक आकार जो लगातार बढ़ते हैं, है ना, या घटते हैं, तो कह रहा कि आयनिक आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ होने वाली जो कमी है ये आपकी कहलाती है लैंथेनाइड अंकुचन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि लैंथेनाइड तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये तत्व चांदी के रंग के होते हैं, ठीक है ना, मतलब चमकदार सिल्वर कलर में, और हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर धूमिल हो जाते हैं, ठीक है। लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच होती है। लैंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुणों में लैंथेनाइड अंकुचन के कारण बहुत कम बदलाव होता है इनके रासायनिक गुणों में, ठीक है। इसके बाद है लैंथेनाइड अंकुचन के कारण इन तत्वों को शुद्ध अवस्था में पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहां पर ये दिया है, इसकी ज्यामितीय समावयव पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये 2 प्रकार से इसकी ज्यामितीय समावयवता बनती है। देखो यहां पर थोड़ा सा इसको बना के यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको यहां पर पहले क्या करना है, दूसरे में घ नंबर का क्वेश्चन है ये, तो आप ऊपर पहले जैसे नए पेज से स्टार्टिंग करोगे तो यहां पर पहले डालोगे आप क्या, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहां पर 2 लिख देना
और 2 का आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है, तो घ नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां से उत्तर लिखना स्टार्ट करिएगा और उसके बाद लिखिएगा 2 का घ नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास एक यौगिक का सूत्र दिया है, कौन सा है, FeNH3 का होल ऑफ 2 और इनटू में है Cn का CN4 और बाहर एक माइनस लगा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, माइनस छोटा सा, ये इतना सा। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर दिया है आपके पास फार्मूला क्या, FeNH3 का होल ऑफ 2 इंटू Cn का 4 और ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस। इसमें कह रहा है कि इसके ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए। क्या दर्शाना है, तो यहां पर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। ज्यामितीय समावयवों की संरचना, ज्यामितीय समावयवों की संरचना। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो आपको जो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु आयन है वो केवल एक ही दिया है, इसमें Fe, ठीक है ना। उसके साथ ये 2 लिगेंड यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। एक ये जुड़ा है NH3 जो एमीन होता है, एक आपका साइनो जुड़ा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहली बात आपको ये 2 प्रकार से मिलेंगी इसकी संरचना। एक आपको इस तरीके से बनानी है, यहां पर लिख देना है बीच में Fe, ठीक है, जो कि आयरन होता है। अब इसको करना क्या है, यहां पर इसके साथ आपका ऐड होगा एक NH3, कितने हैं टोटल, 2 हैं, ठीक है ना, 2 हैं। तो एक यहां पर, एक आपको इसकी जगह पर ऐसे ऐड करना है, एक आपका यहां पर इधर से ऐड होगा, एक आपका यहां से, एक आपका इधर से। कितने हुए, 1 2 3, 1 2 3, इधर का आपको एक नीचे से ऐड करा देना। तो देखो जो आपकी समपक्ष में होगी जिसे सिस बोलते हैं, ठीक है ना, समपक्ष एक होता है, एक होता है विपक्ष, तो इसको लिखते हैं समपक्ष, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सिस, ठीक है ना, सिस। तो ये आपको देखो NH3 2 है, तो यहां पर एक ऐड कर दो NH3, एक यहां पर NH3, ठीक है ना, ये 2 हो गए। अब Cn कितने हैं, तो टोटल देखोगे तो 4 है। कितने हैं टोटल भाई, तो यहां पर आपके पास 4 हैं, तो 4 हैं। तो भाई इसको अब 4 जो बचे हुए हैं वहां पर ऐड कर देना है। यहां पर एक Cn जुड़ेगा, एक यहां पर Cn, एक यहां पर आपका Cn साइनो ग्रुप, एक यहां पर, ठीक है। तो ये आपकी जो संरचना बनी है ये समपक्ष के लिए है। किसके लिए है, समपक्ष के लिए है। एक आपको यहां पर बनानी है विपक्ष के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, विपक्ष के लिए, या इसे बोलते हैं ट्रांस। ये होता है सिस, ये होता है ट्रांस, ठीक है, विपक्ष यानी ट्रांस, TRANS। अब इसमें देखो कैसे बनेगी, जैसा कि नाम से भी देख सकते हो, विपक्ष हैं सारे के सारे इतने ही यौगिक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर संरचना में अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें आपको इतने ही लाइनें पहले इस तरीके से बनानी है, यहाँ से 3 इधर से, एक आपका ऊपर, एक यहाँ से, एक ये साइड, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपका जब विपक्ष की बात आती है तो NH3 यहां पर एक ही क्रम में जुड़े थे, इसमें क्या करना है, एक NH3 यहां पर ऐड कर देना है, एक आपको जस्ट इसके अपोजिट में नीचे की तरफ, ये आपका ट्रांस स्थिति बन गई। बाकी Cn आपके कितने हैं, 4 ही हैं, तो आप इसको 4 यहां पर Cn ऐड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, 4 यहां पर Cn, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी संरचना आपस में इसको बांध के रखेगी इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। ये आपके यहां पर इसमें Fe जो है इसको आकर्षित करके रखेगा। तो ये संरचना आपको बनानी है इसमें ज्यामितीय समावयव। तो 2 प्रकार के बने यहां पर आपके पास, एक सिस, एक आपका क्या हो गया, ट्रांस। इस तरीके से आपको यहां पर इसको कर देना है, ठीक है। अब चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहां पर दिया है, देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 अब स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से थोड़ा सा पेज पलट के, ये आपका यहां से क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्टिंग है। चलिए तो पहले आपको जो पुराना वाला हमारा तरीका भाई वो तो करना पड़ेगा, है ना। यहां पर आपको इधर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3, तो यहां पर लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। इतना कर दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3, इसके नीचे लाइन खींचो और फिर आपको क्वेश्चन पे आ जाना है। 3 का आपका का नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 3 का आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर का है।
अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, ठीक है ना। अलग तरीके से कैसे, जैसे हम लोग चलिए बताते हैं आपको, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ही आसानी से मैं इसको करा दूंगा। 3 का आपका कौन सा है, का नंबर है। इसमें आपके पास यौगिक दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। इस यौगिक को पहले लिखते हैं, इसका फार्मूला कितना दिया है, CH3 CH2 CH3 CH3 ऐसे दिया है ना, CH3 CH2 CH2 और फिर क्या है CH3। इसमें कह रहा है कि के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए, यानी इससे कितने प्रकार के जो है संरचनाएं बनेंगी, है ना। तो चलिए यहां पर लिखो CH3 CH2, है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें आप सभी जानते हो भाई, इस संरचना में जैसे कि जो कार्बन है और जो हाइड्रोजन है, इनके बीच हमेशा बॉन्ड कितना रहेगा, 4 बॉन्ड रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन जो होता है वह 4 बॉन्ड से 4 संयोजकता से संतुष्ट होता है। तो अगर इसमें हाइड्रोजन को आप इसमें जो इसकी संरचना बनाओगे ना, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड यहाँ पर हुए। इधर देखोगे तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के और एक ये मतलब 2 यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन के, 4 बॉन्ड ये हो गए। इसी तरीके सभी में देख लेना, आपका 4 बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको पहले लिखना ये है, इसको बनाने से पहले कह रहा है कि कितने जो है बनने वाले संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयव होंगे, उनको पहचानिए। तो इसको लिखने से पहले आपको लिखना है, ये जो आपका संरचना है इसमें लिखना है कि मोनोक्लोरो उत्पाद जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रकार के उत्पाद बनेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। यहां पर लिखना है मोनोक्लोरो, जो पूछ रहा है वही बताएंगे, ठीक है। मोनोक्लोरो उत्पाद जितने प्रकार के H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना, H होंगे, हाइड्रोजन होंगे उतने ही उत्पाद बनेंगे, उतने प्रकार के उत्पाद बनेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है, अभी बना के दिखाते हैं, बनेंगे। अब देखो यहां से आपको कह रहा है कि मुक्त क्लोरीनन, यहां पर क्लोरीनन का मतलब है कि क्लोरीन के साथ इनकी रिएक्शन होगी, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए इस यौगिक को हम लोग ले लेते हैं और यहां से कराते हैं। देखो इसमें संरचना, इसमें जब आप देखोगे तो यहां पर आप इसको लिखना स्टार्ट करो। CH शुरू में क्या है, CH3 है ना, CH3 क्या है आपके पास है। अब यहां से आप इसको बनाना स्टार्ट कर दो, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या है फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH2 है ना, तो यहां पर CH लिखो पुनः से, फिर क्या है आपके पास पुनः से CH3 है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर CH2 यहां पर CH2 2 है ना, तो इसमें देखोगे तो भाई इसमें आप चलिए 2 लगा देते हैं, इसमें आपके कितने हैं 2H हैं, यहां पर कितने हैं भाई, यहां पर भी आपके कितने हैं 2H हैं, इसकी जगह पर कितने हैं, यहां पर आपके पास 3H हैं, ठीक है ना, 3H, यहां पर कितने हैं, यहां पर भी 3H हैं। अब इसमें जब ये रिएक्शन करेगा आपका Cl है ना, Cl2 यानी मुक्त क्लोरीनन बोला था आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना, बोला था ना क्वेश्चन मुक्त क्लोरीनन मूलक। तो जब इससे ये रिएक्शन करता है तो भाई आपको याद रखना है सबसे पहली बात, इससे HCl इसका एक हाइड्रोजन अब यहां पर भी ऐड हो सकता है, यहां पर भी ऐड हो सकता है, यहां पर भी ऐड हो सकता है, यानी अलग अलग जगहों पर जो है ये ऐड हो सकते हैं, है ना। इन जगहों का आप नाम भी दे सकते हो, किसी का A किसी का B, मान लेते ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे, है ना, इस तरीके से। अब इससे HCl जो है आपका तो अलग हो जाएगा। अब जहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा वहीं पर एक Cl जो है जाके बैठ जाएगा। तो ये 4 प्रकार की संरचनाएं बनाएंगे, जैसे कि एक मैंने बता दिया कि भाई HCl यहां से निकला, एक Cl इससे मतलब क्लोरीन और एक इसका हाइड्रोजन HCl के रूप में ये निकल गया। अब यहां पर एक Cl बचा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो वहीं पर जाकर के एक बॉन्ड की जगह पर ये शिफ्ट हो जाएगा Cl क्लोरीन, तो वही उत्पाद जो है बना बना के देता जाएगा। जैसे इसके आगे क्या बनेगा, एक तो बन सकता है आपका CH3 CH2 CH2 और एक आपका क्या हो जाएगा, यहां पर निकल के कहीं पर बैठ जाएगा क्लोरीन, किसी की भी जगह पर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, किसी की भी जगह पर वो शिफ्ट हो सकता है,
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। या तो आप देखो तो यहां से अगला एक यौगिक और बन सकता है ना, इसी में आप देख सकते हो तो यहां पर बन सकता है CH3 CH2 और यहां पर मान लेते हैं कि भाई आपका C और एक H यहां पर और यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो इसकी जगह पर Cl यहां पर बैठ गया, ठीक है ना, Cl, और यहां पर हो जाएगा CH3। तो ये बन सकता है। मैंने बताया कि यहां पर देखो थोड़ा सामने मिस्टेक करिए, CH2 रहेगा और फिर बॉन्ड के साथ Cl। एक आपका यहां पर मान लीजिए इसकी जगह पर ना ऐड होकर दूसरी जगह पर ऐड होना चाहता है तो फिर क्या होगा, तो भाई दूसरी जगह पर कर दो, यहां पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहां पर एक हाइड्रोजन निकला तो एक यहां पर हाइड्रोजन बचेगा और एक यहां पर Cl ऐड हो जाएगा और बाकी इधर का वही Cl2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ये 3 बना। एक और बनेगा यहाँ पर अगर आ जाता है ऐड होने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड होने के अगर आएगा तो CH2 और एक बॉन्ड के साथ Cl यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बाकी CH2 CH2 और CH3। ये तो एक यहां पर ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा ये बना। तो जितने प्रकार से हाइड्रोजन दिखेंगे उतने ही प्रकार से यहां पर ये जो है रिएक्शन आपकी बनाएगी और उतने ही प्रकार के आपके ये यौगिक बनेंगे जितना पूछा था। तो इस तरीके से थ्योरी लिख देना है, फिर आपको थ्योरी के अनुसार आपको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के बॉन्ड के साथ आपको सारे जो है ऐड करते जाने हैं, वो काम आपका खत्म हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसका आंसर देना। यहां पर देख सकते हो इसका पूरा आंसर लिखा गया है। ठीक है, आंसर आपके सामने है। सबसे पहले क्या करना है भाई, ये फिनॉल है, अगर चाहो तो फार्मूला लिख सकते हो C6H5OH, ये आपका क्या होता है, फिनॉल होता है। ये फिनॉल है, इसके साथ आप यहां पर रिएक्शन कराओगे H2O की उपस्थिति में तो ये आपका फिनॉक्साइड आयन देता है और इसका रीजन देना है आपको, कारण बता देना है। इस प्रकार से थ्योरी बतानी है कि फिनॉल को जल में घोलने पर, है ना, क्या होता है, ये आयन जो होते हैं फिनॉक्साइड आयन, है ना, ये जो प्लस आयन है और आपका फिनॉक्साइड आयन देते हैं और जो अनुनाद के कारण स्थायी होता है इसलिए फिनॉल अम्लीय होते हैं। एथेनॉल आपका जो होता है, ये जो दिया है C2H5OH, ये एथेनॉल है। ये एथेनॉल में आपका रासायनिक सूत्र होता है और इसमें मीठी गंध होती है, यह जल में विलेय होता है, विलेय है। इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है तथा क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसको लिटमस पत्र पर इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जल की सतह पर एथेनॉल उदासीन होता है। इतना रीजन इसमें बता देना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई विभेद करिए, कहे में विभेद करना है। विभेद का मतलब होता है अंतर देना है, ठीक है ना। तो एक आपका पूछा है एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर दीजिए, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर। तो इसके लिए चलिए मैं बता देता हूं कैसे आप करोगे अंतर वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का ग नंबर। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको यहाँ पर देखो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ये रिएक्शन वाले हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन को भी देख लेते हैं ताकि क्लियर रहे कि रिएक्शन भी आपको कैसे करानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप आ जाओगे, इधर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या। नया पेज है तो आपको लिखना ही पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो आप लोग देखिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 99 रुपए में ले सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके सारे विषय के PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो 99 रुपए प्राइस रखा है। सारे विषय को एग्जाम को देखते हुए आपको एग्जाम तक जो है ये सारा कुछ मतलब इतने ही प्राइस पर मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि सबसे कम प्राइस है आप कह सकते हो सारे विषय 99 में। ठीक है, तो नंबर है व्हाट्सएप 9511470534, इस पर कांटेक्ट करके आप लोग सारे नोट्स को परचेस कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो अनसॉल्व सेट रहेंगे, हैंड रिटन नोट रहेगा पूरा। चलिए तो अब देखिएगा इसका हम लोग यहां पर डालते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 और यहां पर डालना है उत्तर, यहां पर डालना है उत्तर और 3 का ग नंबर है, ठीक है ना, 3 का ग नंबर। 3 के ग में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, विभेद करिए, मतलब कि आपको अंतर देना। तो शुरू में आप इतना लिख सकते हो, विभेद कीजिए, ठीक है, विभेद कीजिए। अब इसमें फर्स्ट नंबर विभेद क्या पूछ रहा है, काहे में अंतर पूछ रहा है, तो एसिटल्डिहाइड, 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 एसिटल्डिहाइड
तथा एसीटोन में। एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कैसे विभेद करोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के फार्मूले पता होने चाहिए। अब देखो ध्यान से अगर देखोगे तो भाई एसिटिल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड ग्रुप इसमें दिख रहा है, CHO आपका होगा ही होगा। तो यहां से इसके लिए पहले एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि कितना होता है तो आपको पता होगा CH3 है ना, और यहां पर CHO जोड़ सकते हो इस तरीके से। अब इसका जब रिएक्शन आप 2CuO की उपस्थिति में करते हो है ना, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन को करते हो, इसको बोलते हैं फेहलिन विलयन, CuO है ना, क्या होता है फेहलिन विलयन। तो जब यहां से रिएक्शन होता है तो इसमें आपका प्राप्त होता है Cu2O और प्लस में बनता है CH3COOH। अब इनका नाम क्या है ये भी तो बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये जो बना है इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पर ये एथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना। क्या है ये आपका, सॉरी यहाँ पर CH3 नहीं लगा, मेथेनोइक एसिड है, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल है, क्योंकि OE के ग्रुप यहाँ पर ये आपका COOH आपका ग्रुप जुड़ा है ना, तो ये हो जाएगा अम्ल। अब ये एसिटिल्डिहाइड हो गया। अब अगर एसीटोन का भी ऐसे रिएक्शन कराते हैं इसी के साथ फेहलिन विलयन के साथ, तो क्या प्राप्त होता है वो आपका एक अंतर बताएगा। तो जैसे एसीटोन का क्या होता है, इसमें आप देखोगे तो एसीटोन मतलब कि कीटोन ग्रुप इसमें ऐड है। कौन सा, कीटोन वाला ग्रुप। तो चलिए यहां से देखिएगा एसीटोन यहां पर CH3 और इसमें आपका हो जाएगा C और डबल बॉन्ड यहां पर O और सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। ये क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है ना। ये क्या है, एसीटोन है। एसीटोन की यही आपको रिएक्शन फेहलिन विलयन Cu2O के साथ जब इतना रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आपको प्राप्त होगा नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन मतलब कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये एक अंतर जो है यहां से स्पष्ट हो गया कि अगर आप लोग एसिटिल्डिहाइड को फेहलिन विलयन से रिएक्शन कराते हो तो क्यूप्रस ऑक्साइड और अम्ल मिलता है, लेकिन वहीं एसीटोन को आप फेहलिन विलयन से रिएक्शन कराते हो तो इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, मतलब कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, अंतर हो गया इसमें। ऐसे ही आपको दूसरा एक क्वेश्चन देखो कह रहा है कि एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन में अंतर, तो इसी प्रकार से आपको ये रिएक्शन कर देनी है, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से एक बार करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी इधर के क्वेश्चन जो हैं आपको इनका स्क्रीनशॉट एक बार मारना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हो इस प्रकार से ये 2024 का आपका मॉडल पेपर है ना, ओरिजिनल पेपर 2024 का है। तो इसको कर लीजिएगा। इधर के क्वेश्चन जो है इनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आपके पूछे जाते हैं और आप लोग इनको प्रयास करना सॉल्व करने का। इधर कुछ IUPAC के क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो इस तरीके से IUPAC के काफी सारे वीडियो हैं, यूट्यूब पर आप जाके सर्च करिएगा मिल जाएगा, या तो आप चैनल पर विजिट कर लेना तो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इधर के भी क्वेश्चन है तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो इधर के क्वेश्चनों का, और इधर आपके यहाँ से पेपर पूरा जो है समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने काफी सारे क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करने का तरीका भी बताया। बाकी हाँ, राइटिंग थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं बनी, क्योंकि आप जानते हो कि वीडियो बनाते टाइम थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में और जो है राइटिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि मुझे वीडियो भी देखना है भाई शूट हो रहा है कि नहीं। कभी ऐसा होता है कि भाई वीडियो हम बना रहे हैं और पता चले शूट होना ही बंद हो गया, तो वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, इसलिए है ऐसा हो जाता है। बाकी तरीका आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो। बाकी क्वेश्चनों पर प्रयास करना, सारा कुछ आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना, पेपर में सभी को सॉल्व करके आना है, तो बड़े अच्छे तरीके से आपके नंबर आ जाने वाले हैं। बाकी चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।